विषय का असाइनमेंट आपका दिसंबर माह का चौथा नंबर का असाइनमेंट है ये। और ये आपका 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पाँचों क्वेश्चन का नीचे आपको आंसर उपलब्ध हो गया है, यहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं। तो आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है। पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया, उसके बाद आपका पूरा आंसर है। तो आप चाहे तो यहाँ से आप पहले क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं एक एक करके, और आंसर उसके हिसाब से आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। यह आपका उत्तर क्रमांक 1, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल में अंतर। 2 अंतर पूछा गया है, इसलिए आपके यहाँ पर 2 अंतर बताया गया है। इसके बाद आते हैं उत्तर क्रमांक 2, हरित क्रांति के बारे में पूछा गया है। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये आपका हरित क्रांति है। उत्तर क्रमांक यहाँ से आप दूसरे का स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो विशेषताएं यहाँ जो दिखाया जा रहा है इसको आप चाहे तो नोट करते हैं, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपका जो नीचे है सकारात्मक परिणाम, और उसके साथ साथ आपका नीचे दिया गया है नकारात्मक परिणाम। तो नकारात्मक परिणाम में आपका 2 आपका पॉइंट बताया गया है। एक तो रीजनल इम्बैलेंस, और दूसरा पॉइंट है आपका मोर बेनिफिट्स टू रिच फार्मर्स। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, आर्थिक नियोजन के किन्हीं 4 लाभ का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्रमांक 3 यहाँ से आपका प्रारंभ होता है। आर्थिक समृद्धि में उपलब्धियाँ, तो उपलब्धियाँ यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर जो बताया गया है यहाँ से ही प्रारंभ करना है आपको। उत्तर क्रमांक 3, आर्थिक समृद्धि में उपलब्धियाँ, यहाँ से आपको प्रारंभ करना है लिखने के लिए आर्थिक नियोजन के बारे में। इसके बाद फिर आप यहाँ से जो पॉइंट्स है सिर्फ आपको ही बताया गया है। लाभ, उपलब्धियाँ मतलब आपका लाभ ही है, आप इसे यहाँ से छोटा करके लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आधारित संरचना का सृजन, दूसरा लाभ है आपका। तीसरा है शिक्षा में विकास, और फिर चौथा आपका है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। फिर पाँचवा विदेशी व्यापार का विस्तार। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 4, भारत विभाजन के समय कौन कौन सी समस्याएं थी, वर्णन कीजिए। तो ये आपका भारत विभाजन के समय के बाद प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित। तो यहाँ से आपको लिखना है, और उत्तर क्रमांक 4 का आंसर। और ये आपको कंप्लीट लिखना है जितना बोला गया है आपको। यहाँ पर आपका शब्द सीमा बोला गया है 100 से 150 शब्द। तो आपको ये पूरा नीचे तक देखिए पूरा बताया गया 100 से 150 शब्द में आपका आंसर है। इसे आपको पूरा कम्प्लीटली 150 शब्द तक लिखना है। फिर आते हैं उत्तर क्रमांक आपका 5, यह आपका प्रश्न है उत्तर क्रमांक 5 का। यहाँ पर आपका पूछा गया है, कहा जाता है कि राष्ट्र व्यापक अर्थ में कल्पित समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा है। तो ये आपका प्रश्न है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर है। इसको भी आपको बोला गया है 100 से 150 शब्द में। तो ये आपका 150 शब्द से अधिक आपका आंसर है, आप पूरा लिख सकते हैं इसको। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसमें आपका कंप्लीट 8 पॉइंट्स है।